हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जैम फिजिक्स की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में लेंसेज का थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था और आज हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम आईआईटी जैम के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम जो है इसके ऊपर अपलोड करेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर 100 ईयर्स क्वेश्चंस और इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, बीजेटी हो गया, इनसे बेस्ड भी हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऑप्टिक्स में भी आगे डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कन्वेक्स लेंसेज ऑफ इक्वल फोकल लेंथ इज केप्ट सेपरेटेड अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बिटवीन देम। यानी कि कोई दो थिन कन्वेक्स लेंसेज हैं जिनकी इक्वल फोकल लेंथ है और उनको सेपरेटेड किया गया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। नाउ द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज ए लेंस सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। यानी कि फर्स्ट लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, then its image will be formed on the other side at a distance x from the second lens, the value of x is। so देखिए टू थिन लेंसेज या टू थिन कन्वेक्स लेंसेज हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये पहला लेंस है और ये जो है आपके पास में सेकेंड लेंस है। इन दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है, मान लीजिए इसकी f है और इसकी भी f है। अब ये है अपने पास में ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है और इसका ऑप्टिकल सेंटर सम O डैश नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, दिस इज लेंस नंबर 1, दिस इज लेंस नंबर 2। अच्छा, अब यहां पर गिवन है कि लेंस नंबर 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये सपोज यहां पर है तो यहां 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसे जाएंगी? इस टाइप से। ठीक है, इंसिडेंट होती है मान लीजिए फर्स्ट वाले कन्वेक्स लेंस पर। ठीक है, देन दे बिकम पैरेलल टू दिस ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन दे अगेन कन्वर्ज एट द फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस वाले फोकस पर ये जो है यहाँ पर फोकस होंगे। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस नथिंग बट f। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रेज यहां पर पैरेलल होने लग रही हैं और हम जानते हैं कि जो पैरेलल रेज हैं अगर वो आने लग रही हैं और इंसिडेंट करती हैं कन्वेक्स लेंस से, तो जहां पर ये कन्वर्ज करती हैं वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर रखा गया है इधर की तरफ। इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि u की वैल्यू है 10। ठीक है, लेंस के इधर है तो -10 हो गया। तो इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, क्योंकि अपने केस में जो इमेज है फॉर दी फर्स्ट लेंस वो कहाँ बनने लग रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। सो लेंस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी आप सोच सकते हैं कि ये जो है आपके केस में फोकल लेंथ इसका सेम होगा एज वट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट लेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 10 सेंटीमीटर, बट ये प्लस का आएगा। ये किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है? पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है तो अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आया तो इसका भी कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द सेकंड और इसे दैट फर्स्ट कन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, A collimated beam of light of diameter 1 millimeter is propagating along the x-axis। ठीक है, कोई लाइट है जिसका डायमीटर जो है, लाइट बीम का जो डायमीटर है वो है 1 मिलीमीटर और वो प्रोपेगेट करने लग रहा है along x-axis। Now the beam is to be expanded to a collimated beam of diameter 10 millimeter using a combination of two convex lenses। ठीक है, कोई दो कन्वेक्स लेंसेज का कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए इस जो लाइट की जो बीम है इसे जो है एक्सपेंड कर दिया गया है टू डायमीटर 10 मिलीमीटर फ्रॉम 1 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ ए लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर एंड अनदर लेंस विद द फोकल लेंथ कैपिटल F आर टू बी केप्ट एट ए डिस्टेंस D बिटवीन देम। द वैल्यूज ऑफ F एंड D रेस्पेक्टिवली आर। सो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि ये अपने पास में फर्स्ट कन्वेक्स लेंस है एंड
दिस इज द सेकंड कन्वेक्स लेंस, दिस इज द सेकंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका फोकल लेंथ हमें गिवन नहीं है तो कैपिटल एफ मान लेते हैं, और इसका जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। ठीक है, अब कोई लाइट बीम है यहाँ पर रखी है, मान लीजिए लाइट बीम, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 1 मिलीमीटर है, दिस इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये जो बीम है ये एक्सपेंड हो जाती है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो रेज आएंगी इधर से, ठीक है, रेज इस टाइप से आएंगी एंड देन दे विल कन्वर्ज एट द फोकस, यहाँ फोकस पर ये कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, दिस इज द फोकस। तो फर्स्ट वाला जो लेंस है, दिस इज लेंस नंबर 1, दिस इज लेंस नंबर 2। तो जो फर्स्ट लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस जहाँ पर ये कन्वर्ज करने लग रही हैं, दिस इज फोकल लेंथ विच इज नथिंग बट 50 मिलीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज 50 मिलीमीटर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक्सपेंड करेंगे आगे लाइक दिस। ठीक है, एंड दे बिकम पैरेलल टू दिस ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीम का जो डायमीटर है वो क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, कितना एक्सपेंड हो गया, ये है 10 मिलीमीटर, सो दिस इज 10 मिलीमीटर, ये एक्सपेंड हो गया है। ऑप्टिक्स में अगर आप जो है रे डायग्राम बना लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में जो फोकल लेंथ है वो ये होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है डिस्टेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है CO डैश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल F हो जाएगा। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों कन्वेक्स लेंसेज का वो गिवन है, दिस इज D। ठीक है, दिस इज D। यू हैव टू फाइंड आउट what is the value of capital F and small d. From figure you can say that small d is nothing but capital F plus में 50। ठीक है, सो यहाँ पर जो डिफरेंस है किस किस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस सेकंड लेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस 50 का नहीं आ रहा है, दोनों में डिफरेंस 440 और एक में 100 जो है इतने मिलीमीटर का आने लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकता है, बट ऑप्शन सी और डी में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस 50 का आ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी या फिर डी कोई भी एक हो सकता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो अपने को देखिए 4 ट्रायंगल्स मिलती हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4। ठीक है, इनका कुछ नाम दे देते हैं, से दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, ये मैंने नाम ले दिया। अब इनमें से देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, या हम कहें ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, कैसे प्रूव किया ये, देखिए जैसे मान लीजिए इन दोनों को हमने जो है सिमिलर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री और ये भी कितना है, 90 डिग्री है, तो दो एंगल्स जो है इसमें इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किन्हीं भी आप दो ट्रायंगल्स का जो है आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों। ठीक है, टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल F, क्योंकि मुझे पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या है, इक्वल है। अब अगर ये 10 मिलीमीटर है तो ये कितना होगा, 5 मिलीमीटर, ये भी 5 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस पता है मुझे यहाँ डिस्टेंस पता है मुझे 50 मिलीमीटर और ये डिस्टेंस मुझे मालूम करना है। ठीक है, कैपिटल F ये कितना हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट 1 मिलीमीटर है तो 0.5 मिलीमीटर एंड दिस इज 0.5 मिलीमीटर। सो टेक एनी टू ट्रायंगल्स लाइक दीज और दीज। ठीक है, सो सपोज करते हैं कि ट्रायंगल ले लेते हैं AOC। ठीक है, AOC एंड ट्रायंगल AOC एंड दिस इज E एंड O dash and C, these are similar by AA congruency। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा corresponding sides का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, सो AO डिवाइडेड बाय EO डैश, दिस इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय O डैश C, और इसे दैट AC डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, अब AO की वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, तो रख देते हैं यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय EO डैश की वैल्यू कितनी है, 5 मिलीमीटर है, दिस इज इक्वल टू OC। ठीक है,
O और C, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना है 50 है, दिस इज 50 एंड डिवाइडेड बाय C O डैश, ठीक है, या फिर O डैश C, जिसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल F है, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए एक बार, दिस इज 5/10, ठीक है, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/10 दिस इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय कैपिटल F। So from here by cross multiplication I am getting capital F की वैल्यू आ जाएगी 50 into 10, that means 500 मिलीमीटर, ठीक है। Correspondingly अगर हमें स्मॉल d की वैल्यू मालूम करना है तो कितना आ जाएगा 500 प्लस में 50, that means 550 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर ए थिन बाई कन्वेक्स लेंस, यानी कि कोई बाई कन्वेक्स लेंस है जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस ऑफ द लेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, ठीक है। इसका जो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस है जो है दूसरे वाले के, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन यूनिट्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। सो हमें ये बताना है राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। अब अगर हमारे पास में बाई कन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, बाई कन्वेक्स लेंस, दिस इज बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर R1 है और R2 है, दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आल्सो हमें गिवन है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू R, दिस इज गिवन टू बी 1.5, और यहाँ पर गिवन है कि जो लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस है ऑफ द अदर वन, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ R1। अब यहाँ पर ये जो R1 है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और R2 जो है वो नेगेटिव होगा। मैंने बताया भी थे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। देखिए R1 जो है वो इसकी तरफ से है और R2 जो है इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप यहाँ पर है, ठीक है, और इसे आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ये स्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है, 2 स्फेयर्स का ही पार्ट है ये। तो R1 जो इसकी वजह से है, R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव है, और R2 का जो है वो इधर की तरफ है, दैट मीन्स नेगेटिव है। So R2 is negative, R1 is positive. Since this is biconvex lens, so we say that कि यहाँ पर R1 जो है वो कुछ R के इक्वल होगा, which is positive R, and R2 is something negative and this value is 2R, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास में होंगे। म्यू R की वैल्यू गिवन है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, जो लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट मीन्स R2, इसे हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। से फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज F, ठीक है। सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, देन मीन्स वी आर यूजिंग द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। सो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f, दिस इज इक्वल टू म्यू R माइनस 1, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड 1/R1 माइनस में 1/R2। तो यहां से आ जाएगा 1/f, दिस इज इक्वल टू म्यू R, इसकी वैल्यू गिवन है 1.5, 1.5 माइनस 1 दैट मीन्स 0.5, दैट मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R एंड माइनस में 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2R, सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। फ्रॉम हियर आई कैन गेट 1/2 एंड द एलसीएम इज 2R एंड 2 + 1 = 3, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके केस में 2R, ठीक है, 2R डिवाइडेड बाय F, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 2R डिवाइडेड बाय F, दिस वैल्यू इज 3/2, दिस वैल्यू इज 3/2, ठीक है। सो 2R इज नथिंग बट दिस इज R2, ठीक है। सो R2 दिस इज इक्वल टू 3/2F, ठीक है। सो आपके पास में वैल्यू आ गया है लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। कितना आ गया, R2 इज इक्वल टू दिस इज 1.5F, तो आंसर भी कितना आएगा 1.5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये IISc बेंगलोर का क्वेश्चन है और इसे हम डिस्कस करते हैं। इसमें गिवन है कि एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस है जिनके फोकल लेंथ जो है इक्वल गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर अलोंग देयर एक्सिस एज शोन बिलो, ठीक है। यहाँ पर एक है कन्वेक्स लेंस इस टाइप से और एक है आपके केस में कनकेव लेंस इस टाइप से, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, say its optical center is O and its optical center is O dash, ठीक है। फोकल लेंथ दोनों का इक्वल है 4 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा +4, क्योंकि मुझे पता है कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आती है, तो दैट मींस +4 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, फोकल लेंथ -4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लेंसेज इज गिवन बाय 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर बिफोर द फर्स्ट लेंस, यानी कि फर्स्ट लेंस से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कीजिए यहां पर है, ठीक है, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और मुझे बताना है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी। देखिए ऑप्शंस इसमें गिवन है, एक है रियल प्लस इरेक्ट, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि रियल के साथ तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाँ ये हो सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी हो सकता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन का ऑफ दीज टू लेंसेज। इससे हमें पता चलेगा कि जो नेट कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास में नेट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, इफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, वो है 1 डिवाइडेड बाय f, दिस इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 एंड माइनस में d बाय f1 f2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, f2 की वैल्यू -4, सो -1/4 माइनस एंड दिस माइनस गॉट प्लस, d इज 6 एंड डिवाइडेड बाय f1 f2 विच इज 16, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है। सो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ रही है इट इज 16/6, 16/6, कितना सेंटीमीटर, पॉजिटिव है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज एक्ट एज ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट काफी दूर है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी, रियल प्लस में इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अगर ये यहां पर होता, बहुत नजदीक होता, मान लीजिए यहां पर है, तो फिर कैसी बनती, अगर बहुत नजदीक होता तो फिर बनती वर्चुअल प्लस इरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रियल प्लस इन्वर्टेड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, ठीक है, कोई कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ f गिवन है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस अलोंग इट्स एक्सिस बिटवीन 2f एंड f, इट्स स्पीड इज, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो गिवन है v0, देन इट्स इमेज वुड मूव विद स्पीड vi, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रिलेशन फाइंड आउट करना है vi और v0 के बीच में, ठीक है। सो देखिए ये कुछ इस टाइप से है कि कन्वेक्स लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ गिवन है f, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, वो नाम दे देते हैं इसका, दिस इज कैपिटल F, दिस इज 2f, ठीक है, दिस इज f एंड दिस इज 2f। अब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है f और 2f के बीच में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसे हम मूव करवाएं, ठीक है, टुवर्ड्स द लेंस, तो हमसे पूछा गया है कि जो इमेज है वो कैसे मूव करेगी, ठीक है। ऑब्वियसली इधर की तरफ आ रहा है तो जो आपके पास में जो इमेज है वो किधर की तरफ मूव करेगा, अवे फ्रॉम दिस लेंस, ठीक है। लेकिन रिलेशन क्या होगा किसके इसके बीच में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सियल मैग्नीफिकेशन करवाते टाइम कि वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है v² डिवाइडेड बाय u², ठीक है, और यू से दैट v/u का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट जो है उसको आपको पता है कि कहां पर रखा है, f और 2f के बीच में, क्योंकि इमेज हमें नहीं पता है इसलिए मुझे इस फॉर्मूला को हमें एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए देखिए आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय v प्लस में 1 डिवाइडेड बाय u, दिस इज इक्वल टू 1 बाय f। तो रिप्लेस कीजिए इस v को इन टर्म्स ऑफ u एंड f, कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 1 बाय v, दिस इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा uf, यहां पर आ रहा है u माइनस में f, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां से कितने आ गई, uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। यहां पर पुट करते हैं तो कितना आएगा यहां से, u² f² डिवाइडेड बाय u² और u माइनस f का होल स्क्वायर। ये तो हो गया यहां पर कैंसिल, ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास में आ गई vi डिवाइडेड बाय v0, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो f से तो ज्यादा ही है, दैट मींस u इज ग्रेटर देन f, ठीक है, u इज ग्रेटर देन f, ठीक है, एंड इट इज लेस देन व्हाट 2f। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो कोई भी आप एक इंटरमीडिएट वैल्यू ले लीजिए, f और 2f के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होगी, f प्लस 2f डिवाइडेड बाय 2, ये हम ले लेते हैं, ठीक है, विच इज 3/2f, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये आ जाएगा यहां से 3/2f। यहां पर अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग, ये कितना आ जाएगा देखिए f², ठीक है, डिवाइडेड बाय u माइनस f, ठीक है, सो 3/2f माइनस f विच इज
f/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा f स्क्वायर और इनटू में चला जाएगा 4 आ जाएगा। f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 4। दैट मीन्स vi डिवाइडेड बाई v नॉट, दिस इज इक्वल टू 4। सो vi इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v नॉट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v नॉट है तो इमेज की वेलोसिटी 4 टाइम्स होगी ऑफ दिस v नॉट। सो कौन सा ज्यादा हो गया, vi ज्यादा है, दैट मीन्स vi इज ग्रेटर देन v नॉट। देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज केप्ट इनसाइड ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। If the focal length of the lens in the air is 10 cm, then the focal length inside the liquid is। ये JAM 2019 में है क्वेश्चन है। दो केसेस हैं अपने पास में, एक है कि कन्वेक्स लेंस को रखा गया है एयर के अंदर और जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है। यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में अपने क्या किया कि इस कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दिया किसमें, लिक्विड के अंदर, दिस इज ए लिक्विड, ठीक है। अब इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 3/2 और जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दिस इज 4/3। दैट मीन्स ऑब्वियसली वाटर है ये, ठीक है, और वाटर का ही होता है 4/3। अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए गिवन है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द एयर, यानी कि एयर में फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ इनसाइड द लिक्विड, यानी कि f डैश विच इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इनसाइड दिस लिक्विड, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, देन आई विल यूज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। कितना है वो, 1 डिवाइडेड बाय f विच इज 10, ठीक है, प्लस का ही 10 आएगा क्योंकि मुझे पता है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, पॉजिटिव होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 दिस इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट जाएगी एयर से लेकर के इस लेंस पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस 3/2/1, यानी कि 3/2 आ जाएगा। एंड माइनस में 1 और 1/r1 माइनस में 1/r2, ठीक है। ये आया केस नंबर 1। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, देन 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ विच इज f डैश, जो हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना हो जाएगा, देखिए वाटर से लाइट जा रही है लेंस के अंदर, दैट मींस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना है वो, 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4, दैट मीन्स 9/8। तो ये कितना आ जाएगा, 9/8 माइनस में 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, से 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें, देन आई एम गेटिंग f डैश डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, f डैश डिवाइडेड बाय 10 दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 विच इज हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा हाफ, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 1/8, ठीक है, एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 1/2 इंटू 8, दैट मीन्स 4। तो फोकल लेंथ f डैश की क्या वैल्यू आ गई, ये आ जाएगी 40, ठीक है, 4 इंटू 10 इज 40 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, और पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो आंसर इज 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when sunlight is focused on a paper using biconvex lens, it starts to burn in the shortest time if the lens is kept 0.5 मीटर above it। यानी कि 0.5 मीटर ऊपर किसी पेपर से एक बाइकन्वेक्स लेंस को रख दिया जाए और सनलाइट को फोकस करवाया जाए तो शॉर्टेस्ट टाइम में ये पेपर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है लेंस का कितना है, 0.75 मीटर गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, दैट मींस लेंस में जो मटेरियल यूज किया गया है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। सो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये अपने पास में मान लीजिए कोई पेपर है, ये दिस इज ए पेपर, दिस इज ए पेपर, दिस इज सपोज ए कन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड एट a distance of what, this is given to you 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब देखिए सनलाइट अगर आने लग रही है, दैट मीन्स these rays are coming from the infinity, ठीक है। इन्फिनिटी अगर है तो ये कैसे आएंगी, देखें दिस इज सपोज दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस, सो पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, इस टाइप से आएंगे ना, इस टाइप से, और फिर इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, यहां पर फोकस करेंगे,
इस पेपर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये फोकस करेंगे। इस टाइप से रेज जो है वो आने लग रही हैं। दिस इज सनलाइट, ठीक है, दिस इज सनलाइट, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। और बस और कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस, दिस इज गिवन टू यू 0.75 मीटर, ठीक है। और बाई कन्वेक्स है, दैट मीन्स R1 की वैल्यू प्लस का R हो जाएगी और R2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का R, ठीक है। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको। अगेन ये फिर दोबारा से लेंस मेकर फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए चलिए इसको देखते हैं। देखिए 1 डिवाइडेड बाय f, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू r होता है, रिलेटिव होता है यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2, ठीक है। लेंस का फोकल लेंथ अब हमें गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर ये लेंस है और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, फोकस पर ही जो है यहाँ पर होती हैं। तो ये दिस इज फोकस, दिस पॉइंट एक्ट एज द फोकस। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जो हमें गिवन है कि लेंस से लेकर के पेपर तक का, इसका मतलब हमें गिवन है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना है, 0.5 मीटर है। और पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मुझे पता है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 मीटर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास यानी कि लेंस, ठीक है, इसमें आने लग रही है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कि ग्लास यानी कि लेंस का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का, एयर का तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा म्यू। म्यू लेंस का है तो एल से डिनोट कर देते हैं, माइनस में 1 और यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर और माइनस ऑफ ये माइनस, तो प्लस में 1 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.5, 5 बाय 10, ठीक है, 5 बाय 10 तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू एल माइनस में 1 और ये आ जाएगा इनटू में 2 बाय आर, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.75 मीटर, दैट मीन्स 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सो आई एम गेटिंग म्यू एल माइनस में 1, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75 बाय 100, ठीक है, 75 बाय 100 ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कर देते हैं, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, सो आई एम गेटिंग म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय 4 प्लस में 1, दैट मीन्स 7 बाय 4, 7 बाय 4 मीन्स 1.7 एंड 5, ठीक है, 1.75 और मीटर ही है तो मीटर आ जाएगा, सॉरी ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, 1.75, दिस इज आंसर, ठीक है। सो ये हमने आज जो है IIT JEM के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया है। आप जो है और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर और आए हुए क्वेश्चंस है, जैसे IISc बेंगलोर में क्वेश्चंस आए हैं कोई, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम में कोई आया है क्वेश्चन, तो उनको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। मोस्ट जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है कन्वेक्स लेंस, इसकी इमेज फॉर्मेशंस, और साथ ही साथ ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पुट अप होने लग रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये हमारे पास में कन्वेक्स लेंसेज गिवन है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, दिस इज सेकंड कन्वेक्स लेंस, दिस इज थर्ड कन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज फोर्थ कन्वेक्स लेंस। इस टाइप से हमारे पास में इनफिनाइट नंबर ऑफ कन्वेक्स लेंसेज एक साथ प्लेस्ड किए गए हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है, कॉन्टैक्ट में प्लेस किए गए हैं। इसका रिफ्रैक्टिव, इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ इसका गिवन है 1 मीटर, इसका है 2, इसका है 4, इसका है 8, नेक्स्ट का है 16, उससे नेक्स्ट का है 32 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमें गिवन है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ देख करके लग रहा होगा कि अगर जो है आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर नेट फोकल लेंथ, तो बनेगा यहाँ पर जीपी सीरीज, ठीक है। सो नेट फोकल लेंथ ही आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेट या फिर कहें इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आंसर आएगा इसका। सो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी IIT JEM के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।